रक्त बीज का अर्थ होता है रक्त से निकलते हुए बीज, अर्थात रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्त बीज एक दैत्य था। इस असुर का महाकाली के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर रक्त बीज का वध किया था। और आज हम इस वीडियो में इसी कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं और बोलें जय महाकाल, जय महाकाली। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व इस नाम का एक दानव पैदा हुआ था, जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे एक नया रक्त बीज जन्म लेता था। माँ दुर्गा ने राक्षसों के संहार के लिए कई अवतार लिए थे। शुम्भ निशुम्भ, धूम्र विलोचन, महिषासुर आदि दानवों का संहार देवी दुर्गा द्वारा किया गया था। रक्त बीज भी एक दानव था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थि चर्वण का जन्म हुआ, जो कि अस्थियों को चबाता था। अस्थि चर्वण के इस कार्य से देवता बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया था। इस घटना से आहत होकर रक्त बीज दानव ने देवताओं से बदला लेने की ठान ली और इसके लिए रक्त बीज ने ब्रह्मा क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक तपस्या की। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्त बीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए। रक्त बीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह ही मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे ना मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्त बीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्त बीज ने कई युद्ध लड़े थे और देवताओं को भी पराजित कर दिया था। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ रहा था। सभी देवता इकट्ठे होकर माता दुर्गा के शरण में गए और रक्त बीज को मारने की प्रार्थना की। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे रक्त बीज का वध करेंगी। वहीं दूसरी तरफ रक्त बीज वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था और डर के मारे सभी देवतागण धरती पर विचरण कर रहे थे और साथ ही मनुष्यों की तरह रहने लगे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने पर भी जब देवताओं का समस्या का समाधान नहीं मिला, तब सभी देवता मिलकर काली तीर्थ पर गए थे। सभी देवताओं ने मिलकर मां काली की स्तुति की। प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने देवताओं को दर्शन दिए और जिस स्थान पर देवताओं द्वारा मां काली की स्तुति की गई थी, उसी स्थान को काली तीर्थ के नाम से जाना गया। देवी दुर्गा ने रक्त बीज का संहार करने का वचन दिया। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्त बीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव एक ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और उन्हें आपसे कोई भी डर नहीं है और साथ ही उनसे कोई नहीं जीत सकता। जिसके बाद नारद मुनि रक्त बीज को बताते हैं कि तीनों लोक के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान हैं और वहां पर एक बहुत ही सुंदर अगला भी रहती है। जिसके बाद रक्त बीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस स्त्री का तुमने वेश धारण किया है वही तुम्हारा संहार करेगी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए रक्त बीज उसके दरबार में वापस आ गया और साथ ही राक्षसों से मंत्रणा की। जैसा कि आप जानते हैं, रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई बहुत भयंकर हुई थी। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्त बीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ तुम पार्वती को लेकर आओ और अगर वो ना आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्त बीज की आज्ञा का पालन करते हुए सभी राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते हैं। जो राक्षस बच जाते हैं वो रक्त बीज को आकर सारी बात बताते हैं। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंडमुंड भी शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि चंडमुंड भी रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त की बूंदों से ही जन्मे थे। धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस ही राक्षस हो जाते हैं, क्योंकि राक्षसों के खून की बूंदें जैसे जैसे धरती पर गिरती हैं, हर बूंद से एक नया रक्त बीज बन जाता है। यह देखकर माता पार्वती चंडी का रूप धारण करती हैं और रक्त की जितनी भी बूंदें रक्त बीज के शरीर से निकलती हैं, वह उनका पान कर लेती हैं। इस तरह माता पार्वती ने चंडिका का रूप धारण करके रक्त बीज का वध किया।
चंडमुंड रक्तबीज से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शुंभ निशुंभ के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। शुंभ निशुंभ का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय में मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जब महाकाली ने रक्तबीज का संहार किया, तब तक उनका गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना बहुत जरूरी था। मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। और फिर सभी देवता भगवान शंकर के पास गए थे और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने महाकाली को बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी, परंतु सभी प्रयास विफल हो गए। महाकाली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था और फिर अंत में भगवान शिव काली माँ के मार्ग में ही लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर अपना पांव रखा, वे झिझक कर ठहर गईं और उनका गुस्सा शांत हो गया। और इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो कि सृष्टि के लिए बहुत भयानक हो सकता था। आदि शक्ति माँ दुर्गा की विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है और इसीलिए जैसे ही आदि शक्ति का मिलन वापस से शिव से हुआ तो माता शांत हो गई और सृष्टि में पुनः संतुलन आ गया। बंगाल और असम में महाकाली की विशेष पूजा होती है और महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी रूपों में माँ दुर्गा का विस्तार है। वर्तमान में काली मठ, जो कि रुद्रप्रयाग में सरस्वती नदी के निकट है, कहते हैं कि सरस्वती नदी में लाल रंग की एक शिला है जिसे रक्तबीज शिला के नाम से जाना जाता है। इस कथा में इतना ही। आपको यह कथा कैसी लगी बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।